नमस्कार दोस्तों, स्मृति ईरानी एक बार फिर से राहुल गांधी को चैलेंज कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हरियाणा के रोहतक पहुंची थी। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यानी कि राहुल गांधी को चुनौती दे दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अगर दलितों की इतनी ही चिंता है तो कुमारी शैलजा को सीएम कैंडिडेट घोषित कर दें। भूपेंद्र हुड्डा से जब हाथ मिल गए हैं तो दिल भी मिल गए होंगे, फिर तो हुड्डा भी सपोर्ट करेंगे। इस तरीके से दोस्तों स्मृति ईरानी राहुल गांधी को चैलेंज करने की कोशिश कर रही थी, माहौल बनाने की कोशिश कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी पहले से हरियाणा में बुरी तरीके से सत्ता विरोधी लहर झेल रही है, लेकिन इस बीच स्मृति ईरानी को आगे कर दिया गया है ताकि स्मृति ईरानी राहुल गांधी को चैलेंज करें। दोस्तों असल में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में फूट डालने की पूरी कोशिश कर रही थी। खबर फैलाई जाती है कि कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा मंत्री पद को लेकर एक दूसरे से नाराज चल रहे हैं। दोनों ही मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और अपनी पार्टी के सीनियर नेताओं से इसकी डिमांड कर रहे हैं, जो कि पूरी नहीं हो पा रही है। हालांकि कुमारी शैलजा पहले ही इस बात से इनकार कर चुकी थी। उन्होंने ये कहा था कि वो कांग्रेस की थी, हैं और रहेंगी, उनके खून में कांग्रेस है। खट्टर ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी में आने का ऑफर तक दे दिया था, लेकिन उसे भी शैलजा ने रिजेक्ट कर दिया। तभी से भारतीय जनता पार्टी के मिर्ची लगी हुई थी जब कुमारी शैलजा ने यह बात कही थी कि वो कांग्रेस में रहेंगी और भारतीय जनता पार्टी में तो कभी भी नहीं जाएंगी। लेकिन फिर जब कांग्रेस की हरियाणा विजय संकल्प यात्रा शुरू हुई, उस दौरान राहुल गांधी ने अंबाला के नारायणगढ़ में एक मंच पर शैलजा और हुड्डा की नाराजगी को दूर करते हुए उन दोनों के हाथ मिलवा दिए। शैलजा और हुड्डा दोनों की मुस्कुराते हुए एक तस्वीर सामने आई थी। ये देखिए, ये वो तस्वीर है। इस तस्वीर में एक तरफ राहुल गांधी ने शैलजा का हाथ पकड़ा है, दूसरी तरफ हुड्डा का हाथ पकड़ा है और दोनों के हाथ एक दूसरे से मिलवाए जा रहे हैं। और इस तस्वीर में दोनों ही नेता मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों के चेहरे पर ना तो किसी तरीके की कोई नाराजगी दिखाई दे रही है, ना ही कोई हिचक दिखाई दे रही है। दोनों ही काफी खुश नजर आ रहे हैं। ये दोस्तों एक तरीके का भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की तरफ से सीधा मैसेज था। ये तस्वीर जब सामने आई तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी टेंशन बन गई। भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास हो गया कि उनका हर पैतरा जो है वो अब फेल हो रहा है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी एक नई चाल चलने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अब ये बात हजम नहीं कर पा रही है कि हरियाणा में सत्ता विरोधी लहर के चलते भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस बड़ी चुनौती देने वाली है। और मजे की बात तो यह है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में अपने हारे हुए पायदे को आगे कर चुकी है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी का यह हारा हुआ पायदा कोई और नहीं बल्कि स्मृति ईरानी है। स्मृति ईरानी के सहारे अब हरियाणा में कांग्रेस को कमजोर दिखाने की कोशिश की जा रही है, नाकाम कोशिश की जा रही है। वो स्मृति ईरानी जो राहुल गांधी के एक कार्यकर्ता से, केएल शर्मा से लोकसभा चुनाव में अमेठी हार गई थी, वो स्मृति ईरानी जिनका सारा घमंड एक चुटकी में टूट गया, वो स्मृति ईरानी जिनके हाथ से मंत्री पद तक चला गया, अब वो हरियाणा में एक बार फिर से राहुल गांधी को चैलेंज कर रही हैं। हुआ यह कि पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कहती हैं, हाथ मिले हैं, दिल मिले हैं क्या, और वो मिलाप क्या जो मजबूरी में हो। मैंने कहा ना, दलितों की इतनी चिंता है तो शैलजा जी को सीएम कैंडिडेट घोषित कर दें, और अगर हाथ मिलने से दिल भी मिल चुके हैं तो हुड्डा जी भी उनका समर्थन कर दे। इस तरीके से स्मृति ईरानी दोस्तों राहुल गांधी को पहले भी चैलेंज कर चुकी हैं। हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। जब अमेठी में उन्होंने राहुल को चैलेंज किया था और ये कहा था कि अगर राहुल गांधी में हिम्मत है तो वो आकर यहां से चुनाव लड़ लें, लेकिन तब भी राहुल गांधी खुद तो नहीं आए, लेकिन अपने एक कार्यकर्ता को भेज दिया। केएल शर्मा ने चुनाव लड़ा और स्मृति ईरानी को बुरी तरीके से हराया। और अब उसी तरीके से स्मृति ईरानी एक बार फिर से राहुल गांधी को चैलेंज कर रही हैं, और कहीं ना कहीं इस बार भी स्मृति ईरानी का ये पैतरा, ये भारतीय जनता पार्टी का पैतरा फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों हर बार तो स्मृति ईरानी को मुंह की खानी ही पड़ी थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में पहले से ही बुरी तरीके से फंसी हुई है। ऐसे में अमित शाह खुद, गृह मंत्री अमित शाह जब हरियाणा गए तो उन्होंने खुद ये कहा था, ये उनको कहना पड़ा था कि हमारे कुछ प्रत्याशी इधर उधर चले गए हैं, उनको वोट मत देना, कमल के निशान पर ही वोट देना। सुनिए, हमारे कुछ प्रत्याशी इधर उधर निर्दल खड़े रहे हैं, उनकी चिंता मत करो, चुनाव के बाद हम ले लेंगे। वोट तो देना है, कमल के निशान पर वोट देना है। आपका वोट बिगाड़िएगा मत।
मैं आपको कहता हूं, आपका वोट मत बिगाड़िएगा। अब सोचिए दोस्तों, उनके खुद के नेताओं को उन पर भरोसा नहीं है, नेता पार्टी छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसी नेता का सहारा लेना पड़ रहा है जो पहले ही हारी हुई हैं। वो स्मृति ईरानी जो बुरी तरीके से हारी हुई हैं, जिनको मंत्री पद तक नहीं दिया गया, अब उनका सहारा भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के चुनाव में ले रही है। ऐसे में अब देखना यही है कि क्या स्मृति ईरानी के इस चैलेंज का राहुल गांधी हरियाणा के चुनाव में जवाब देंगे। खैर, अब देखना होगा कि स्मृति ईरानी के इस चैलेंज का क्या होगा। क्या अमेठी की तरह ही यहां भी स्मृति ईरानी को कांग्रेस मात देगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहे स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। नमस्कार। आम जनता तक माइक पहुंचाने वाली देश की पहली महिला पब्लिक रिपोर्टर प्रज्ञा मिश्रा जी एक ब्रेक के बाद सड़कों पर दोबारा लौट रही हैं। जल्द शुरू होने जा रहा है सरल, संपूर्ण, सच्चे शो कटिंग चाय का सीजन 2।